बोले कहना सही होगा कि इस डाइवोर्स के बाद अनुपमा की जिंदगी जैसे कि मानो पूरी बदल सी गई है। एक औरत जिसने हमेशा अपनी जिंदगी में अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार की सेवा करने में वक्त गुजारा हो, आज उस औरत के हाथ में अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ ज्यादा ही वक्त आ गया है और इस वक्त को अब अनुपमा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करती हुई नजर आएंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जहाँ एक तरफ अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वनराज को अनुपमा और आदि यानी कि अद्वैत की बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कैसे अनुपमा को अनफॉर्चुनेटली ओवेरियन कैंसर है, जिसके कारण ये बात जानकर वनराज बहुत ही ज्यादा दंग रह गए थे। वनराज इस बात को सुनकर बहुत ही शॉक थे और अब वो चाहते थे कि वो अनुपमा की वही देखरेख करें जो उनके बीमार पड़ने पे अनुपमा ने उनको वो केयर दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो पाया। इट वाज ओनली अ सीन दैट वनराज इज आउट फ्रॉम अनुपमा's लाइफ, जहाँ पे अब अद्वैत काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं अनुपमा के साथ। अनुपमा अद्वैत को इनवाइट करती है समर और नंदिनी की एंगेजमेंट के लिए और ये चीज वनराज को पसंद नहीं आएगी। अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की ये बढ़ती नजदीकियां अद्वैत के साथ उनको पसंद नहीं आ रही हैं। वनराज यानी कि सुधांशु पांडे इवन दो काव्या यानी कि मदलसा शर्मा के साथ अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ उसी दिन पे सगाई करने वाले हैं, लेकिन अपनी एक्स वाइफ की ये क्लोजनेस किसी और शख्स के साथ वनराज को पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए वो काफी ज्यादा इरिटेटेड नजर आएंगे अपनी सगाई, अपने बेटे की सगाई के मौके पर भी। well, इसी वहाँ पे जब वो सगाई पे आते हैं तो अद्वैत सबके सामने इस बात का खुलासा करते हैं कि उनको तो आना ही था, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो अहमदाबाद की गुंडी उनको स्मैश कर देती, उनको फोड़ डालती। इन शॉर्ट ही मेंस टू से दैट अनु यानी कि अनुपमा वुड हैव एक्चुअली बैश्ड हिम इफ ही वुडंट हैव टर्न फॉर द एंगेजमेंट। और ये देखकर वनराज को समझता है कि कैसे अनुपमा और अद्वैत की इतने कम समय में दोस्ती यारी इतनी ज्यादा गहरी हो गई है और ये चीज उनको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। इसी बात पे काव्या वनराज से सवाल उठाते हुए पूछती है कि क्या वो अनुपमा और अद्वैत की बढ़ती नजदीकियों से जेलस हैं? क्या वो इस बात से परेशान है कि अनुपमा और अद्वैत अब करीब आ रहे हैं? और इस बात पे वनराज साफ साफ इनकार कर देते हैं और साफ ही साफ कहते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल नॉर्मल हूँ कि अगर अनुपमा और अद्वैत के बीच में ये दोस्ती यारी बढ़ती जा रही है। काव्या इस बात पे कहती है कि मैन विल बी मैन, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि जब अनुपमा वनराज की थी तब उन्होंने उनकी कदर नहीं करी और आज जब वो उनकी नहीं रही तो अब उनको उसके लिए जेलसी महसूस हो रही है। लेकिन जो काव्या समझ नहीं पा रही है वो ये है कि अनुपमा और वनराज का रिश्ता कुछ इस प्रकार का है कि वो दोनों अलग होकर भी कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता है ही कुछ ऐसा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वाकई में अब वनराज अनुपमा को छोड़ के काव्या से शादी कर लेंगे, क्योंकि काव्या किसी भी हालत में अनुपमा की जगह लेने को तैयार नहीं है, जबकि वो अनुपमा की तरह घर को संभालना भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो घर आए और अब वो अपने हिसाब से इस शाह परिवार में अपना राज चलाएं। आने वाले एपिसोड्स में काफी ड्रामा अनफोल्ड होने वाला है, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा स्टार प्लस का नामचीन सीरियल अनुपमा। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड टू टेली चक्कर फॉर ऑल द मोर अपडेट्स फॉर द टेली वर्ल्ड। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.